क्या आपने कभी महसूस किया है, कभी आप बहुत शांत और स्थिर होते हैं और कभी बिना वजह भावुक। क्या आप जानते हैं, इसका जवाब आपके दिमाग और शरीर दोनों में छुपा है। विज्ञान इसे बैलेंस कहता है और भारतीय दर्शन इसे अर्धनारीश्वर। नमस्ते दोस्तों, हम अक्सर भगवान शिव और माँ शक्ति के अर्धनारीश्वर रूप को मंदिरों में पूजते आए हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों साल पुरानी ये अर्धनारीश्वर प्रतिमा सिर्फ एक धार्मिक प्रतिमा नहीं, बल्कि हमारे अपने शरीर और हमारे दिमाग का प्रतीक भी हो सकती है। आज इतिबोध पर हम जानेंगे अर्धनारीश्वर के पीछे छिपे बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल राज। विज्ञान कहता है कि हमारा दिमाग दो प्रमुख हिस्सों में बटा होता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। दोनों एक ही दिमाग का हिस्सा होते हुए भी उनका स्वभाव बिल्कुल अलग होता है। लेफ्ट ब्रेन लॉजिक, एनालिसिस, स्ट्रक्चर और रीजनिंग से जुड़ा होता है और हमारी बॉडी के राइट पार्ट को कंट्रोल करता है। यही वो स्थिरता और ज्ञान है जो हमें भगवान शिव के तत्व की याद दिलाता है। ये हमारा मैस्कुलिन एस्पेक्ट होता है जो दुनिया को तर्क और नियम के थ्रू समझता है। वहीं राइट ब्रेन क्रिएटिविटी, इमोशंस, इंट्यूशन और फ्लो का केंद्र होता है और हमारे लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल करता है। ये ऊर्जा और सृजन का प्रतीक है, बिल्कुल माँ शक्ति की तरह। ये हमारा फेमिनिन एस्पेक्ट होता है जो महसूस करता है और रचना करता है। इन दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला एक ब्रिज होता है जिसे हम कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। सिंपल शब्दों में कहें तो ये वो ब्रिज है जिससे दिमाग के दोनों हिस्से आपस में बात करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो अर्धनारीश्वर में दिखने वाली मध्य रेखा दरअसल इसी कॉर्पस कैलोसम का प्रतीक है। जब तक लेफ्ट और राइट ब्रेन मिलकर काम नहीं करते, इंसान पूरा नहीं होता। बिल्कुल उसी तरह जैसे शिव के बिना शक्ति और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। और बात यहीं खत्म नहीं होती। हर पुरुष के अंदर फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन भी होता है और हर महिला के शरीर में मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी। इन दोनों हार्मोन्स का संतुलन ही हमारी शारीरिक स्थिरता और मानसिक संतुलन तय करता है। बायोलॉजी हमें बताती है कि हम पूर्ण रूप से एक पक्ष नहीं, बल्कि दोनों ऊर्जाओं का एक जीवांत संतुलन है। तो दोस्तों, चाहे वो हमारा दिमाग हो या हमारा हार्मोनल बैलेंस, साइंस ये साबित करता है कि अर्धनारीश्वर कोई कल्पना नहीं, बल्कि हम सब का अस्तित्व है। हम सब अपने अंदर एक शिव और एक शक्ति लेकर चल रहे हैं। जरूरत है तो बस उन्हें बैलेंस करने की।